पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। आज बिहार में मानसून सत्र का दूसरा दिन है। आज भी बहुत सारे तमाम मुद्दों पर अहम बातचीत होगी। आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठेंगे। आखिरकार किन किन मुद्दों पर बात होगी, इस पे अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि आज किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी। पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत लाइव से आप आकर के बाबा का चैनल बिहार में एक अपना पहचान बनाए हुए हैं। आप उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए आपको भी, आपके पूरी टीम को मेरे ओर से भी बधाई। सर, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। आज कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले पे अहम चर्चा होगी। क्या कुछ चर्चा होगी सर? बिहार की एनडीए सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पारदर्शी सरकार है। न्याय के साथ विकास के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है और नकल की जो शिक्षा के कारण कई जगह मामले उठते रहे हैं, उसके लिए कठोर कानून बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। और सभी एनडीए हम लोग एकजुट एक रूप हैं। और नीतीश कुमार जी जो 2005 से लेके अब तक सड़क विहीन बिहार, विद्यालय विहीन बिहार, औषधालय विहीन बिहार, रोजगार विहीन बिहार, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं थी, बढ़ते अपराध का किस प्रकार का माहौल है, जो 18-19 वर्ष के बच्चे होंगे उनको क्या पता है जो बिहार में क्या था। आज बिहार का जो स्वरूप बदला है, एक निश्चित रूपेण वह काबिल तारीफ है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के मॉडल को कम संसाधनों में, बिना संसाधन के लिए अपने असर से जो विकास किया है, वो एक नज़ीर है दुनिया के लोगों के नज़र में। लेकिन सर, वही दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो अब नहीं मिलेगा, जिस पे विपक्ष लगातार हमलावर है और कह रही है कि इंडिया गठबंधन से एनडीए में गए थे नीतीश कुमार जी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन क्या अब फिर से अब वो इंडिया गठबंधन में सम्मिलित हो जाएंगे? ये आज़ादी के बाद सिमरिया में एक राजेंद्रपुर हुआ करती थी गंगा नदी में जी। आज कितने बड़े बड़े गंगा नदी में पुल हैं, 8 से ऊपर तो पुल बन गए हैं जी। कई बड़े बड़े पुल, पुलिया का सड़क, NHI की सड़क, एक्सप्रेसवे की सड़क का निर्माण भारत की सरकार के संसाधन से बिहार सरकार करा रही है। ये विशेष सहायता नहीं है तो क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में जहां आवश्यकता होगी, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। एनडीए के एक एक प्रतिनिधि हम लोग भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं और बिहार के विकास के लिए निश्चित रूपेण आज के बजट के बाद भी कई प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि दुगुनी हो रही है जी। कई होने वाली है बजट में, और बजट आने तो दीजिए। सभी लोगों का, विपक्ष के लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है। जब वो सत्ता में आते हैं तो लूट, हत्या, बलात्कार उनकी पहचान रही है। हमारा सुशासन की पहचान है आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश और प्रदेश के रोल मॉडल हैं। और दुनिया के लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यों को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को एक सराहती है। दुनिया के कई देशों ने आज नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के संयुक्त नेतृत्व के प्रति एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। सर, एक आखिरी सवाल रह जाएगा हमारे पास। कल ही राजद के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जिसमें एनसीआरबी के रिपोर्ट के द्वारा वो आंकड़ों पे बात कर रहे हैं कि 2005 से पहले क्या बिहार में आपराधिक घटना का आकलन था और 2005 के बाद से लेकर अभी तक कितनी बढ़ोतरी हुई है, उस पर उन्होंने काफ़ी खुलासे किए हैं। रिपोर्ट राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के द्वारा बिहार के गृह विभाग के द्वारा भारत सरकार को भेजी जाती थी जी। पहले तो कोई रिपोर्ट ही नहीं भेजी जाती थी, तो उसका आंकड़ा क्या होगा? बिहार की सरेआम आम जनता, आप शायद 20-22 वर्ष के होंगे, जब आप 2-3 साल के रहे होंगे,
उस समय अपने पिताजी, अपने चाचा जी, अपने दादाजी से पूछिए जो बिहार में किस प्रकार का आज भी ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में कई प्रकार के नरसंहार होते थे और सांप्रदायिक दंगे होते थे, लेकिन एनडीए की सरकार में कहीं सांप्रदायिक दंगा नहीं हो रही है। अब फिर भी मुसलमान भाई आरजेडी के किस मोहजार और भ्रम में पड़े हुए हैं, जबकि नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार जी का ये ऐलान है सबका साथ सबका विकास। और आप देखे होंगे उजला गैस जो गैस सिलेंडर मिला है मुसलमानों को नहीं मिला है क्या? खाद्य सुरक्षा की योजना में मुसलमानों को नहीं मिला है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना मुसलमानों को नहीं मिला है क्या? ये सड़क जो बन रही है क्या मुसलमान उस सड़क से नहीं गुजर रहे हैं क्या? ये सबके सभी लोगों को, सभी नागरिकों को नज़र में रख करके किसान सम्मान निधि तो क्या मुसलमान किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है क्या? जी, कहाँ हम लोग पक्षपात कर रहे हैं? और जो हमारा नारा है वो हकीकत है, वो नारा नहीं है, वो एक संकल्प है और एक विजन है जो दुनिया में भारत को विकसित करने की यात्रा में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में, बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोगों की यात्रा निकल चुकी है। बिहार के पास में कोई मुद्दे नहीं है और वो अपने चेहरा छिपाने के लिए, बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। वो लोग तो बयानवीर रहे ही हैं, उनकी सिवा तो कुछ है नहीं। चलिए, तो एक जाते जाते एक सवाल और रह गया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगस्त तक केंद्र सरकार गिर जाएगी और अब ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, तो फिर से सियासत जो है काफ़ी तेज हो गई। क्या एनडीए में सब चीज़ ठीक है? बिहार की एनडीए, देश की एनडीए एकजुट एक रूप है और ये सरकार दौड़ रही है। बिहार की सरकार दौड़ती है और आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 का चुनाव होगा। एनडीए 225 सीट लाकर एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी। इनका कहना था कि जो अभी बिहार में डबल इंजन की सरकार है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ रही है, और तो और जो अभी बिहार के जो राजनीतिक गलियारों में अभी जो बातचीत चल रही है कि नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारेंगे, तो इसी पे इन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और तो और इन्होंने 2005 से जो पहले का जो समय था उस समय जो आपराधिक घटनाएं होती थी उस पे भी इन्होंने उजागर किया है। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।